बच्चा पार्टी आज बायोमोलिक्यूल्स के अंदर शुरू करते हैं न्यूक्लिक एसिड। चलो, द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड insoluble फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड। हम लोगों ने एसिड insoluble फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा ही था इसके पहले वाले लेक्चर में। एसिड insoluble फ्रैक्शन जो कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में सोल्यूबल नहीं था, जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स था, उस मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर एक पार्ट आ रहा था जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोल रहे थे। ठीक है, तो उसी एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर कोई भी लिविंग टिश्यू के अंदर न्यूक्लिक एसिड आता है। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जब मिल जाए तब हम लोग उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, ओके। पॉली का मतलब मैनी, न्यूक्लियोटाइड। अभी सर इस न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? न्यूक्लियोटाइड का मतलब एक शुगर मॉलिक्यूल होगा, उसके साथ कोई भी एक बेस होगा, और क्या होगा? उसके साथ फॉस्फेट बॉन्ड होगा। इसी को हम लोग न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी जब ये फॉस्फेट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, इसका मतलब है कि चार्ज भी प्रेजेंट नहीं होगा फॉस्फेट बॉन्ड के चलते, और फॉस्फेट बॉन्ड से ही जो एसिडिक कैरेक्टर है वो आता है डीएनए के अंदर, तो वो नहीं आएगा। इसका मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड हम उसको नहीं बोलेंगे। तो शुगर और बेस मिला के, सिर्फ और सिर्फ शुगर और बेस को हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, क्योंकि उसमें एसिडिक कैरेक्टर नहीं है। और न्यूक्लियोटाइड अगर बोलना है तो न्यूक्लियोटाइड का और एक नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो ये फॉस्फेट बॉन्ड से ही या फिर फॉस्फेट ग्रुप से ही ये एसिडिक कैरेक्टर आता है। ओके, टुगेदर विथ polysaccharides and polypeptides, these comprise the true macromolecular fraction of any living cell or living tissue or cell। इसका मतलब क्या है? पॉलीसैकेराइड का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट, सैकेराइड मैंने पढ़ाया था। पॉलीपेप्टाइड का मतलब है कि पेप्टाइड वाला पार्ट, यानी कि प्रोटीन का पार्ट। दिस कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल जो होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। हालांकि फैट भी एक एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर ही आता है, लेकिन वो एक मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फैट है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है लेकिन मास कम होता है। 10,000 से 10,000 डाल्टन के बीच में नहीं होता, 800 डाल्टन ही होता है। चलो, फिर भी हम लोग उसको एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। फॉर न्यूक्लिक एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड, जब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ जाएगा तब हम एक न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये क्या है? बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसीलिए हम लोगों ने ये पढ़ा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब एक साथ जुड़ जाएगा तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, a nucleotide has three chemically distinct components. One is a heterocyclic compound, the second is a monosaccharide, the third is a phosphoric acid। एक heterocyclic compound के अंदर आता है कोई भी बेस, यानी कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन या फिर यूरासिल। इसके अंदर कोई भी एक बेस होगा जो कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक नहीं होता है। ओके, और क्या मिलेगा? एंड द सेकेंड इज ए मोनोसैकेराइड, मतलब शुगर होगा, एक ही शुगर का मॉलिक्यूल होगा जो कि एक मोनोसैकेराइड होगा। और क्या? एंड द थर्ड इज ए फॉस्फोरिक एसिड। इसी की वजह से उसके अंदर ये जो एसिड वाला टर्म है वो आता है। और फॉस्फेट, एज यू नोटिस इन फिगर 9.1, फिगर 9.1 कहाँ है? फिगर 9.1 ये रहा, फिगर 9.1। इसके अंदर देखो एडनिन,
हेट्रोसाइक्लिक है, साइकिल के अंदर देखो हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। यहाँ पे एडेनिन है, ये हो गया शुगर वाला पार्ट, और इसके बगल में इसके बाद ये रहा, ये हो गया फॉस्फेट। ओके, ये है शुगर और ये है बेस। तो इस तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, एडेनाइलिक एसिड या फिर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जब बहुत सारा ऐसा एडेनाइलिक एसिड जब ज्वाइन हो जाएगा, या फिर न्यूक्लिक एसिड, एडेनाइलिक एसिड ही होना चाहिए ऐसा कोई बात नहीं है, न्यूक्लिक एसिड ज्वाइन हो जाएगा, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोगों का जो न्यूक्लियोटाइड बहुत सारा ज्वाइन हो गया है, इसीलिए एक सेकेंड, वो लाइन कहाँ गया, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हो गया है, इसलिए हम लोग उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं, ठीक है। वो लाइन मुझे नहीं मिल रहा। वन इज हेट्रोलाइटिक कंपाउंड, ओके फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज ए न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लिक एसिड कब बनेगा, जब ये न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ लग जाएगा, तब हम लोग उसको बोलेंगे डीएनए या फिर डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, फिर आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया? चलो, as you notice in figure 9.1 the heterolike compounds in nucleic acids are the nitrogenous bases। ये जो बेस है इसके अंदर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। बेस के अंदर, ओके। ये बेस क्या होता है? हेटेरोलाइटिक कंपाउंड होता है, ओके। नेम्ड एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड थायमिन। एक्चुअली थायमिन यूरासिल का ही एक पार्ट होता है, 5 मिथाइल यूरासिल, यानी कि 5 नंबर कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो तो ही हम लोग उसको बोलेंगे 5 मिथाइल यूरासिल, ओके। एडेनिन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स व्हाइल द रेस्ट आर पिरिमिडिन्स, यानी कि एडेनिन और गुआनिन ये दोनों क्या है? प्यूरिन है, और साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल क्या है? पिरिमिडीन है। तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। The skeletal heterolytic ring is called purine and pyrimidine respectively. The sugar found in polynucleotides is either ribose, a monosaccharide pentose or 2' deoxyribose। अब ये deoxyribose का मतलब क्या है देखो, अच्छे से देखना, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डीएनए और आरएनए के कॉन्सेप्ट में। डीएनए और आरएनए में एक बेसिक सा डिफरेंस तुम लोगों को देखने को मिलेगा, जो 2 नंबर कार्बन है उस 2 नंबर कार्बन में एक ऑक्सीजन अटैच्ड हुआ नहीं मिलेगा, मतलब एक OH ग्रुप की जगह एक H ग्रुप लगा हुआ होगा, इसीलिए बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन इज एब्सेंट, ओके। राइबोज शुगर में ऑक्सीजन 2 नंबर कार्बन में एब्सेंट है, इसलिए 2', ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके। समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है। न्यूक्लिक एसिड containing deoxyribose is called deoxyribonucleic acid। न्यूक्लिक एसिड में जो सैकराइड वाला पार्ट है, अगर वो डीऑक्सीराइबोस शुगर का हुआ, मतलब उसके अंदर अगर ऑक्सीजन कम हुआ तो डीऑक्सीराइबोस, अगर ऑक्सीजन है तो राइबोस, ठीक है। यहाँ पे राइबोस शुगर का भी स्ट्रक्चर तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा, देख लो एक सेकेंड। राइबोस शुगर शायद होना तो चाहिए लेकिन नहीं है यहाँ पे, तो राइबोस शुगर मैं अगले वाले लेक्चर में दिखा दूंगा, ठीक। चलो, while that which contains ribose is called ribonucleic acid, ठीक है। जिसके अंदर राइबोस होगा उसके हम लोग बोलेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर नहीं होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया? तो इतना तक ही था आज का लेक्चर। आई एम शुगर सर हियर, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।